हेलो एवरीवन। आज हम ऐसी योगासना करेंगे जो हर बिगिनर्स के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है और पूरे दिन को आप पूरी तरह से एक्टिव रखने के लिए, एनर्जाइज रखने के लिए बहुत ही शानदार योगासन होने वाला है। दोनों हाथों को कमर पे इस तरह से लगाइए और हल्की रनिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हल्की रनिंग से 1 से 2 मिनट हल्की रनिंग करने से आपकी बॉडी एक्टिवेट कर नॉर्मल स्पीड से रनिंग करेंगे, पेट अंदर की तरफ और नॉर्मल सांस। लगातार आप सभी इस तरह से नॉर्मल गति से बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए इस तरह रनिंग कर सकते हैं। लगातार कीजिए। आप सभी स्टार्ट करेंगे। डायरेक्ट वर्कआउट, डायरेक्ट कोई भी एक्सरसाइज, डायरेक्ट कोई भी योगासना नहीं करना जब तक पूरी बॉडी एक्टिवेट नहीं हो जाए। लगातार इस तरह मैक्सिमम 5 मिनट लगातार इस तरह से रनिंग कर ली जाए नॉर्मल गति से। कंप्लीट बॉडी आपकी एक्टिवेट। लगातार और रिलैक्स हो जाइए। दोनों हाथों को रिलैक्स छोड़ दीजिए। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स ले लीजिए। उसके बाद में अपन क्रॉस लेग एक्सरसाइज करेंगे। अपन दोनों हाथों को कमर के रखे लेग एक्सरसाइज। सांसों का विशेष ध्यान। पैर ऊपर, पेट अंदर की तरफ, सांस बाहर। तीनों का कॉम्बिनेशन एक साथ लगातार। आपके थाइज मसल्स के लिए, स्टमक के लिए, टमी फैट के लिए बहुत ही शानदार लेग एक्सरसाइज। जिसके ज्यादा नीज, घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, बिल्कुल धीरे धीरे आप कर सकते हैं। ज्यादा दर्द है, बॉडी अलाउ नहीं कर रही है, उस केस में आप नॉर्मल जैसा बॉडी अलाउ करती है वैसा करिए। और रिलैक्स हो जाइए।
कोई भी एक्सरसाइज, कोई वर्कआउट करिए 2 से 5 सेकंड हर के बाद में आप थोड़ा सा रिलैक्स लीजिए और उसके बाद में नेक्स्ट स्टार्ट कीजिए। दोनों पैरों में हल्का सा गैप देंगे, 2 से 2.5 फीट का गैप। क्रॉस एक्सरसाइज करेंगे, सांस छोड़ते हुए लगातार। लगातार कीजिए। कम से कम 20 टाइम्स या लगातार कम से कम 1 मिनट, 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक लगातार। और रिलैक्स हो जाइए, पूर्व स्थिति में आके सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, हथेलियां सामने, और सांस छोड़ते हुए बॉडी को आगे की तरफ बैंड कर। कोशिश कीजिए आपके हाथ आपके सर पे से टच हो, पैर दोनों सीधे। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। दोनों पैरों में गैप 2.5 से 3 फीट का। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ इस तरह से पकड़ेंगे और सांस छोड़ते एक साइड आपको धीरे धीरे, झटके से नहीं जाना, कमर में मोच आ सकती। कोशिश कीजिए कि दोनों हाथ आपके पैर से टच हो जाए। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड, झटके से नहीं, बिल्कुल आराम आराम से। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आ जाए। इसी के साथ त्रिकोणासन, दोनों पैरों में गैप, और सांस लेते हुए दोनों हाथ पैरेलल और सांस छोड़ते हुए बिल्कुल क्रॉस जाएंगे। हाथ को अब दूसरी तरफ लेके जाएंगे और सांस लेते हुए पूर्व स्थिति और सांस छोड़ते हुए नॉर्मल स्पीड। इसी के साथ दूसरी साइड में सांस लेते दोनों हाथ पैरेलल और सांस छोड़ते हुए। ध्यान रखें जैसे पहले अपन इधर जा रहे थे, दोनों हाथों को इस तरह से और सांस लेते हुए दोनों हाथ पैरेलल और सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आ जाए। इसी के साथ ही दोनों पैरों में गैप देके सांस लेते दोनों हाथ सामने, पहले दोनों पैरों को एक साथ करके लिया था, अभी गैप देके जाएंगे सांस छोड़ते हुए। और कोशिश कीजिए दोनों हथेली आपके सर पे से इस तरह से टच हो जाए। आप जब देखिए लगातार आप करने की कोशिश करेंगे इस तरह से धीरे धीरे, आप पूरा खिंचाव आएगा आपके लेग्स के अंदर, कमर के अंदर। सांस लेते दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते नॉर्मल और रिलैक्स हो जाएंगे। और उसके बाद में चतुरंग दंडासन हम आएंगे। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स लेंगे, इससे ज्यादा नहीं। बॉडी पोस्चर बिल्कुल सीधा और इस तरह से। होल्ड करेंगे कम से कम 10 सेकंड से लेकर 20 सेकंड। नॉर्मल गति से सांस, दोनों घुटने टिकाएंगे,
पैर को सीधे करके और सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए पर्वतासन। और इसी के साथ ही चतुरंग दंडासन। 10 सेकंड से लेकर 20 सेकंड होल्ड, नॉर्मल गति से सांस। दोनों घुटने टिकाएंगे, भुजंगासन। सांस लेते सांस छोड़ते पर्वतासन। लगातार आप करेंगे, बॉडी के अंदर खिंचाव आने लगेगा। चतुरंग दंडासन। घुटने टिकाइए, भुजंगासन। सांस लेते हुए सांसों का विशेष ध्यान रखें और एटलीस्ट कम से कम 10 सेकंड से लेकर 20 सेकंड 15 सेकंड होल्ड कीजिए हर आसन। और उसके बाद में सांस छोड़ते पर्वतासन। कोशिश कीजिए आपको उल्टे भी की आकृति बननी चाहिए। और एक पैर आगे, दूसरा पैर पीछे, हनुमान दंडासन। सांस छोड़ते गए और सांस लेते हुए पूरा ऊपर। और उसके बाद में सीधे दंडासन। फिर दूसरे पैर से एक पैर आगे और सांस छोड़ते गए, सांस लेते हुए पूरा ऊपर, इस तरह से। और होल्ड कीजिए कम से कम 10 सेकंड दंडासन। फिर दोबारा से एक सेट हो, एक पैर आगे, सांस छोड़ते गए, सांस लेते। दंडासन। दूसरा पैर आगे, सांस छोड़ते गए, सांस लेते हुए। और होल्ड कीजिए दंडासन। घुटने टिकाइए और बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। मकरासन में आप 5 सेकंड का रिलैक्स, इस तरह से। और इसी के साथ दोनों हाथों को थाइस पे लगाएंगे इस तरह से, और एक पैर से सलवासन आप कर लीजिए इस तरह से। होल्ड कीजिए। आपके कमर दर्द के लिए, स्टमक के लिए बहुत ही शानदार। रिलैक्स हो जाइए। दूसरे पैर से कर लीजिए इस तरह से, और सांस छोड़ते रिलैक्स। सांस लेते दोनों पैरों से, नॉर्मल गति से सांस। और सांस छोड़ते रिलैक्स हो जाइए। और उसके बाद में आप सीधे वज्रासनामा में रिलैक्स कर लीजिए बॉडी को।
बॉडी पोस्चर बिल्कुल सीधा, कमर का पोस्चर बिल्कुल सीधा। वज्रासन में बैठेंगे कम से कम 30 सेकंड। जब लगातार 30 सेकंड तक वज्रासन में बैठते हैं, आपके लेग मसल्स, आपका स्टमक को बेहतर करने के लिए बहुत ही शानदार। और सांस छोड़ते हुए बालासन। बॉडी रिलैक्स होने लगेगी और आपके ब्रेन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही शानदार बालासना। सांस लेते हुए पूर्व स्थिति वज्रासना में, और उसके बाद में अपन आ जाएंगे सीधे बतकोणासन में। ध्यान रखें बॉडी पोस्चर आपका बिल्कुल सीधा। दोनों हाथों से दोनों पैरों को इस तरह से पकड़ लीजिए, दोनों लेग आपके सरफेस की तरफ झुके हुए, बॉडी पोस्चर बिल्कुल सीधा और इस तरह की आप, और एटलीस्ट कम से कम 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक आप होल्ड कीजिए इस तरह से लगातार। जब आप लगातार होल्ड करते हैं, इंटरनली एक प्रेशर आने लगता है, खिंचाव आने लगता है। नॉर्मल गति से सांस, और 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट होल्ड करने के बाद में तितली आसन, बटरफ्लाई करना स्टार्ट कीजिए लगातार। लेकिन ध्यान रखें कि बॉडी का जो पोस्चर है उसे लूज नहीं छोड़ना, अलर्ट होना चाहिए लगातार। इस तरह से पूरा सरफेस की तरफ लेके जाइए, ऊपर लेके जाइए, सरफेस की तरफ लेके जाइए लगातार। और उसके बाद में आप सुखासना में आके रिलैक्स हो जाइए। एक हाथ को आप सरफेस पे साइड में रखिए और सांस लेते हुए देखिए। इस तरह से हाथ को भी राउंड घुमाएंगे, पूरा खिंचाव आएगा आपके कमर साइड पर। इसी तरह से दूसरी साइड। कोशिश कीजिए हथेली आपकी इस तरह से ना हो, इधर उल्टी। और रिलैक्स हो जाए। इसी के साथ एक पद्मासन लगाएंगे। जो लगातार अभ्यास करें वो कर पाएंगे। हाथ को इस तरह से टिका लेंगे और सांस लेते हुए पूरा खिंचाव है, हथेली नीचे। आप देखेंगे ये जो पूरा पोस्चर है इसके अंदर पूरा खिंचाव आने लगा। पद्मासन में बैठ के ध्यान रखें, दूसरा हाथ नीचे टिकाएंगे और जब कभी भी इस तरह से साइड में पेन हो, पीठ में दर्द हो हल्का फुल्का, धीरे धीरे आप ये करना स्टार्ट कीजिए, बहुत ही रिलीफ मिलने लगेगा। पद्मासन की स्थिति चेंज कर लीजिए। और त्रियक ताड़ासन,
सांस लेते दोनों हाथ ऊपर, हथेलियां एक दूसरे से मिली हुई और सांस छोड़ते। सांस लेते दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते। रिलैक्स। इसी के साथ दूसरी साइड में सांस लेते दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते। आप खड़े होके कीजिए, बैठ के कीजिए। आपके अपर बॉडी के लिए बहुत ही शानदार तिर्यक ताड़ासन, ताड़ासन। सांस लेते दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाइए। और इसी के साथ दोनों हाथ रिलैक्स, दोनों पैरों को खोलने के बाद में रिलैक्स कर लेंगे दंडासना। दोनों हाथ सरफेस पे, बॉडी पोस्चर बिल्कुल सीधा। अगर लगातार 2 से 5 मिनट इस तरह से दंडासना में अलर्ट होकर 90 डिग्री पे इस तरह से अगर बैठते हैं तो आपका बॉडी पोस्चर, आपकी लेग मसल्स, आपका कमर में दर्द, आपकी स्पाइनल कॉर्ड, सभी में ये बहुत ही शानदार आपकी बॉडी पोस्चर को प्रॉपर रखने के लिए बहुत ही बढ़िया। कम से कम 2 सेकंड से लेके, लेकिन बॉडी अलर्ट रहनी चाहिए। बॉडी बिल्कुल 90 डिग्री पे आपकी होनी चाहिए इस तरह से। दोनों पैर बिल्कुल सीधा, ब्लड का सर्कुलेशन ऑटोमेटिकली प्रॉपर होने लगेगा। इसी के साथ वक्रासन, पैर को घुमाएंगे इस तरह से। ये देखिए, पैर दूसरी तरफ गया और जो आप पैर सीधा है उसी तरफ का हाथ आपके बीचों बीच में आ जाएगा और दूसरा हाथ पीछे इस तरह से, पेट अंदर की तरफ खींचा हुआ। आपकी लेग मसल्स, आपकी हिप जॉइंट, स्टमक हेल्थ, डायबिटीज, सभी में ये पूरी तरह से हेल्प। नॉर्मल गति से सांस, पेट अंदर की तरफ खींचा हुआ। और रिलैक्स दंडासना। इसी के साथ दूसरी साइड से पैर को इस तरह से लेके, जो पैर सीधा उसके बीचों बीच में उसी तरफ का हाथ बीचों बीच में आ जाएगा और दूसरा हाथ पीछे और क्रॉस इस तरह से देखना। आप जब पूरी तरह से प्रॉपर करने लगेंगे, बॉडी पोस्चर बिल्कुल सीधा होगा, तो ऑटोमेटिकली आपके स्टमक पे पूरा खिंचाव आने लगेगा, आपके लेग पे पूरा खिंचाव आने लगेगा। लगातार कम से कम 10 सेकंड से 15 सेकंड आप होल्ड करेंगे, ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर एक खिंचाव आने लगता है, इंटरनली हीलिंग होना स्टार्ट हो जाता है, बॉडी इंटरनली हील करना स्टार्ट हो जाता है। और रिलैक्स हो जाइए दंडासना। और उसके बाद में सुखासना में आके बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। लास्ट के 5 मिनट आप बॉडी को मेडिटेट कीजिए, रिलैक्स कीजिए। एक गहरी सांस लेंगे, 2 सेकंड होल्ड करेंगे और सांस छोड़ देंगे। ऐसा 2 बार करेंगे, बॉडी रिलैक्स होने लगेगी। सांस लेंगे गहरी, 2 सेकंड होल्ड करेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ देंगे। ऐसा 2 से 3 बार करेंगे, बॉडी ऑटोमेटिकली पूरी तरह से रिलैक्स होने लगेगी। एक बार गहरी सांस लेंगे, दोनों हाथ आपके सीधे योग मुद्रासन कर लेंगे, बॉडी पोस्चर बिल्कुल सीधा। 2 सेकंड होल्ड करिए, धीरे धीरे सांस छोड़िए।
और इसी के साथ सांस लेते हुए दोनों हाथ झटके से नहीं लेके जाने, बिल्कुल आराम आराम से नॉर्मल गति से सांस लेते हुए। जैसे जैसे हाथ जाएंगे सांस आपकी, इसी तरह से आपको सांस लेनी है। बॉडी पोस्चर बिल्कुल सीधा, दोनों हाथ आपके बिल्कुल ऊपर की तरफ खींचे हुए और नॉर्मल गति से सांस। लास्ट के 5 मिनट बॉडी को मेडिटेट कीजिए। आपका ध्यान आपकी सांसों की गति पे, बॉडी ऑटोमेटिक ही आपकी रिलैक्स होने लगेगी, एक जगह केंद्रित होने लगेगी। आपका ध्यान, आपका ब्रेन सिस्टम को रिलैक्स करने के लिए बहुत ही शानदार 2 से 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। एक्सरसाइज स्टार्ट की, बॉडी को वार्म अप किया, एक्टिवेट किया और उसके बाद में हार्ड एक्सरसाइज की और लास्ट में बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स। इसी तरह का क्रम आपके एक्सरसाइज में होना चाहिए। नॉर्मल गति से सांस, आंखें बंद और आपका ध्यान सांसों की गति पे, आपका ध्यान म्यूजिक, ऑटोमेटिकली बॉडी रिलैक्स होने लगे। और सांस छोड़ते हुए झटके से नहीं आएंगे, धीरे धीरे जैसे गए थे वैसे वापस आएंगे, इस तरह से। दोनों हाथ योग मुद्रासन में और सांस पूरी लेंगे, 2 सेकंड होल्ड करेंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ देंगे। ऐसा क्रम बना के रखिए कम से कम 2 से 5 बार। इसी तरह का क्रम रखिए। सांस थोड़ा सा गहरा लीजिए, पूरा सांस लीजिए और थोड़ा सा होल्ड कीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़ दीजिए। आपके लंग सिस्टम को बेहतर करने के लिए, आपके हार्ट को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही शानदार। जब मेडिटेशन सांसों की गति के साथ, ऑटोमेटिकली आपकी सांसों की गति नॉर्मल होने लगी। कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी वर्कआउट किया, सांसों की गति, आपकी हार्ट बीट तेज होने लगी। और 2 से 5 मिनट, 5-7 मिनट इस तरह से मेडिटेट करो। बॉडी ऑटोमेटिकली रिलैक्स होने लगी। आपके दोनों हाथ आपके योग मुद्रा से बिल्कुल सीधे, बॉडी पोस्चर बिल्कुल सीधा। बैठने का पोस्चर जब आपका सुधरने लगेगा, ऑटोमेटिकली चीजें आपकी ठीक होने लगेगी। नॉर्मल गति से सांस, आंखें दोनों बंद। और रिलैक्स हो जाइए और दोनों हाथों से रब करके दोनों आंखों को रिलैक्स कर लीजिए। इस तरह से कम 30 सेकंड लगातार दोनों हाथों को रखें। ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने के लिए बहुत ही शानदार। और जब 30 सेकंड लगातार, जब तक दोनों हाथ आपके गर्म नहीं होता है इस तरह से, तब तक आपको रब करना है। और यही एनर्जी आपकी आंखों तक लेके जाएगी, आपकी आंखें भी स्वस्थ रहेगी, आपका बॉडी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहेगा। लगातार 30 सेकंड
दोनों हथेलियों को पूरी तरह से रगड़ना है, ऐसे दोनों हाथ, और दोनों आंखों को रिलैक्स कर लीजिए। ऐसा आप दिन में 2 से 3 बार कीजिए, आपकी आंखें स्वस्थ रहेंगी, आपकी आंखों की मसल्स स्वस्थ रहेंगी। ऐसे और आंखें खोल लीजिए और रिलैक्स हो जाइए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।